नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजुग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ धर्मपाल सिंह। जनता की आवाज़ के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको घरौनी के बारे में बताते हैं। नाम तो आपने सुना ही होगा, आज जान भी लीजिए क्या चीज़ है घरौनी। स्वामित्व योजना का उद्देश्य पंचायती राज्य मंत्रालय, भारत सरकार के राज्य विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन सर्वेक्षण तकनीकी का इसमें उपयोग किया गया। आखिर घरौनी क्या है, ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। अब हम आपको विस्तार से घरौनी के बारे में बताते हैं। घरौनी निर्माण से ग्रामवासियों अपनी संपत्ति का कानूनी दस्तावेज तो मिल जाता है और विवाद भी होते रहते हैं। कुछ विवाद तो समझौते से समाप्त हो जाते हैं। सामान्य मामले सर्वे और पंचायत की बैठक के बाद घरौनी बना दी जाती है, जबकि आपत्ति के मामले में संबंधित अधिकारी हल निकालते हैं। समझौता होने के बाद घरौनी बना दी जाती है। घरौनी कार्ड में लोगों के पुश्तैनी मकान और ज़मीन के बारे में सभी ज़रूरी जानकारी दी जाती है। जिस प्रकार खेत की ज़मीन का लेखा जोखा खतौनी में दिया जाता है, वैसे ही घर मकान और ज़मीन का लेखा जोखा घरौनी में दिया जाता है। आज हम आपको इसी से संबंधित सदल्लापुर लोधी के एक मामले से रूबरू कराते हैं। यह मामला सदल्लापुर लोधी का है, जो 9/8/2021 में पंचायती राज विभाग से ग्राम सदल्लापुर लोधी में सर्वे हुआ। सर्वे में ग्राम आवासीय अभिलेख घरौनी मुनेशवती पत्नी सुदेश पाल के नाम दर्ज कर दी। इनका लगभग 40 साल से इस प्लाट पर कब्जा है। इनके पास घरौनी का भी प्रमाण पत्र है और खसरा भी इनके पास है, जिसमें 34 नंबर में आबादी दर्ज है। पीड़िता का आरोप है कि पड़ोस में राजेंद्र सिंह इस भूमि पर कब्जा करना चाहता था। इनका कहना है कि थाना दिवस में भी राजेंद्र ने एक प्रार्थना पत्र दिया था। लेखपाल की रिपोर्ट के अनुसार श्रेणी 6/2 में आबादी दर्ज है। लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि इसका निस्तारण सक्षम न्यायालय ही कर सकता है। उसके बावजूद रविवार की छुट्टी का फ़ायदा उठाकर नानपुर पुलिस ने खड़े होकर खुद लेखपाल कानगो का फर्ज अदा किया और उस पर ज़मीन पर कब्जा करा दिया। पीड़िता को चौकी के इंचार्ज नवीन कुमार और हल्का इंचार्ज रविंदर व हल्का दरोगा ने चौकी में बैठा दिया, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। चौकी पर बैठकर प्लाट पर कब्जा करा दिया गया और डरा धमकाकर एक कागज़ पर साइन भी करा लिया। अब ऐसा लगता है कि ज़मीन का मामला हो या क्राइम हो या कुछ और, लेखपाल कानूगो तहसीलदार एसडीएम की ज़रूरत नहीं रही है। अब केवल पुलिस के पास जाओ, बगैर कागज़ देके कब्जा कराओ। ये सब अब उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामे हैं। तो विजय सिंह, आपका तेजुग न्यूज़ में स्वागत है। और हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके साथ में क्या क्या घटना घटी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम विजय सिंह है, मैं सदल्लापुर का रहने वाला हूँ। तो किस बात को लेकर, जो आपके पड़ोसी हैं राजेंद्र सिंह, किस बात को लेकर आपका झगड़ा चल रहा है? झगड़ा इस बात का चल रहा है कि हमारी ज़मीन है जिसका खसरा नंबर 34 है, और उसमें हमारी घरौनी है 2021 की बनी हुई जी। उसके बाद में हमारी माताजी ने हमें गिफ्ट कर दी थी जी। बैनामा करा दिया था जी। और हम अपनी दीवार को थोड़ा रास्ता बनाने के लिए पीछे भी हमारी जगह है। हम जो है उसे ये चाह रहे थे कि हम इधर से रास्ता बना लें उसमें। तो उस बात के ऊपर जो है राजेंद्र है, एक उसका भतीजा विपिन है जी, जो पुलिस में है। अच्छा। लखीमपुर में चल रही है उसकी ड्यूटी जी। तो उसने पुलिस का दबाव बना के तो हमारे पे हमें धमकाया जी। फिर उसके बाद में हमने कि भी कागज़ दिखाओ, अगर तुम्हारे पे डॉक्यूमेंट हो तो ये घरौनी या कोई बैनामा किसी भी तरह का कोई कागज़ हो इस नंबर में 34 नंबर में आप हमें दिखा दो। उन्होंने उस बात पर कोई प्रक्रिया नहीं करी। उन्होंने थाना दिवस में एक एप्लीकेशन भी लगाई जी कि जी हमारी दीवार तोड़ दी। हम इतने दीवार किसकी थी? वो दीवार हमारी थी। तोड़ी किसने थी? हमने एक रास्ता बनाने के लिए तोड़ी थी। अच्छा, रास्ता बनाने के लिए आपने वो दीवार तोड़ी थी। तो उन्होंने एप्लीकेशन दे दी कि वो दीवार हमारी थी और हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। अब आप लोगों को कहा। जी जी जी। इतने हम वहाँ पहुँचे थाने में, वो हमसे पहले ही निकल गए। हम अपने कागज़ लेकर फिर उसमें पटवारी ने रिपोर्ट भी लगाई थी। पटवारी ने क्या रिपोर्ट लगाई?
पटवारी ने ये रिपोर्ट लगाई थी कि जो है ये आबादी का नंबर है, खसरा नंबर 34 जी। और ये श्रेणी 6 का मामला है जो कि कोर्ट के द्वारा निर्धारित होगा। अच्छा, ये इस ज़मीन पर आपका कितने वर्षों से कब्जा है? हमारा करीबन 40 साल से कब्जा है इस पर। अच्छा जी। तो अब आगे फिर क्या हुआ इसमें? आगे क्या, हम कल संडे था, इतवार की छुट्टी थी जी। उन्होंने उस बात का मौके का फ़ायदा उठा के कि सरकारी छुट्टी है, कहीं जाने का नहीं, कहीं किसी को, भाई अधिकारी की भी सबकी छुट्टी है, एसडीएम है, तहसीलदार है, तहसील प्रशासन की तो छुट्टी थी जी। ना ही कोई डीएम का कोई ऑफिस खुला हुआ था। जी। और उन्होंने अपने ताकत के बल पर, पैसे के बल पर जी। पुलिस से साठ गांठ करके नानपुर चौकी का एक तो रविंदर है। रविंदर कौन है? रविंदर ये हमारे हल्के का, हमारे गांव का वो है, दरोगा है वो। अच्छा अच्छा। और चौकी इंचार्ज है नवीन कुमार। अच्छा। और मुझे ये चौकी कौन सी पड़ती है? नानपुर चौकी। नानपुर चौकी। अच्छा जी। और उन्होंने मुझे धींगा धींगी घर से उठाया जी। बदतमीजी करी मेरी माँ के साथ में भी, जिसका चोट भी लगी है मुँह पर। तो उसकी कुछ आपके पास में वीडियो वगैरह कुछ है आपके पास? हाँ जी, वीडियो है जब मुझे उठा के लेकर आए थे घर से। अच्छा अच्छा। मना कर, जिसमें कि कोई किसी पटवारी का या तहसीलदार का, कोई एसडीएम का कोई आदेश नहीं था उनके पास में। अच्छा, जो ज़मीन है आपके पास जो अपनी आप बता रहे हैं जी। उसका क्या अभिलेख है आपके पास में? हमारे पास में घरौनी भी है जी। और उसका बैनामा है हमारे पास में। बैनामा कैसे, किसने करा बैनामा? बैनामा हमारी माता जी ने करा था। अच्छा अच्छा। जी। तो जिस समय पर जी। पुलिस वहाँ पहुँची तो पुलिस के साथ में पटवारी, कानूगो या कोई प्रशासनिक अधिकारी था? नहीं, कोई अधिकारी नहीं था, बस सिर्फ नानपुर चौकी वाले थे जी। और 5-6 सिपाही इन्होंने साथ में ले रखे थे। जी। मुझे धींगा धींगी घर से उठा के ला के मुझे बंद कर लिया है। अच्छा, कभी उन्होंने ये कोशिश नहीं करी कि आपका अभिलेख भी देख लें कि आपके पास में क्या है, इनके पास में क्या है? हमने कितनी बार कहा उनसे, बार बार कागज़ दिखाने की रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी थी। आपकी पुलिस ने कुछ नहीं सुनी? कोई सुनवाई नहीं करी, हमें पकड़ कर और बिठा लिया। फिर उसके बाद में हमें ये और धमकी दी कि अगर तुमने ज़्यादा आनाकानी करी तो तुम्हारे विरुद्ध मैं मुकदमा डाल दूंगा, ये कर दूंगा तुम्हें, अगर जो तुमने। ऐसा लगता है फिर उत्तर प्रदेश सरकार में अब कानून और लेखपाल का काम खत्म हो गया, अब पुलिस जिसको चाहे उसको कब्जा करा दे, उस प्रकार से काम चल रहा है। हमें तो ऐसा ही महसूस हुआ कल, जैसे कि तहसीलदार का या किसी डीएम का या एडीएम का तो कोई ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ पुलिस ही काम करेगी अब तो। ज़मीन फ़मीन के सारे ज़मीन जायदाद के मामले में तो प्रशासनिक अधिकारियों का काम होता है, लेखपाल होते हैं, कानूगो होते हैं, वो कागज़ देखते हैं, कागज़ के आधार पर कब्जा कराते हैं। लेकिन पुलिस कब से ये कब्जा कराने लगी? हमें तो कल संडे से जांच पड़ेगी कि जो है सारे काम पुलिस ही करने लगी है। अब तो इनके ना तो कोई कोर्ट का सिस्टम है कि हाँ भी कोर्ट कुछ कार्रवाई करेगा या कोर्ट में कुछ केस डालोगे जब भी कुछ फैसला मिलेगा। अब तो हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसा पुलिस ही करेगी सारे काम को। अच्छा, इस विषय में जिस तरीके से पुलिस उत्तर प्रदेश में कार्रवाई कर रही है और किसी की सुन नहीं रही है, किसी पे मुकदमा दर्ज कर देती है, किसी की ज़मीन पे कब्जा करा देती है, तो आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमें न्याय मिलना चाहिए और जो है हमारे कागज़ देखे जाएं इसी वजह से, नहीं तो हमारा मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा, आत्महत्या भी कर सकते हैं। बताओ हम क्या उम्मीद रखें योगी सरकार के, तो जो है बहुत हुए हैं कि जी हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आपने कल रविवार था, आज सोमवार, उसके बाद आपने किसी सक्षम अधिकारी से इसकी शिकायत करी कि पुलिस ने इस तरीके से मेरी ज़मीन पर कब्जा करा दिया? आज हम डीएम साहब के पास में गए थे, डीएम साहब तो मिले नहीं थे जी, एडीएम मिले थे, उन्होंने कहा था कि जो है कार्रवाई होगी। अच्छा अच्छा, केवल आश्वासन? हाँ जी, आश्वासन मिला केवल। फिर उसके बाद में हम कप्तान साहब के पास में गए जी, उनसे कहा कि जी पुलिस ने हमारे साथ में ऐसा करा, तो उन्होंने बस ये कह दिया कि जांच कराएंगे। तो क्या लगता है कि सब कुछ जांच में ही, उत्तर प्रदेश सरकार में सब कुछ जांच में ही सब कुछ खत्म होता जा रहा है, केवल जांच के नाम पे ही आदमी को आश्वासन दिया जा रहा है? जांच हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं जी, हमें तो कुछ लगता नहीं कि जो है जांच हो, सारा काम पैसे के बल पर चल रहा है, पैसा ले लिया पुलिस ने, बात खत्म हुई। कोई अधिकारी तो हमारी जब सुनेगा, हमें तो जब पता पड़ेगा कि हाँ भाई प्रशासन भी कुछ
कार्रवाई करता है या नहीं करता।